हेलो एवरीवन, मेरा नाम पल्लवी पाराशर है एंड ये हमारी नॉन टेक्निकल की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम रीजनिंग के टॉपिक्स देख रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एंड आज का टॉपिक है हमारा मिरर एंड वाटर इमेज। जिसमें मिरर एंड वाटर इमेज में क्या करते हैं हम कि हमको ये हमारे एक तरीके से कह सकते हैं हमारे दिमाग की एक्सरसाइज है जिसमें हम इमेजिन करना होता है। टोटली हमारे इमेजिनेशन पे बेस्ड रहता है। जिसमें हम देखते हैं मिरर में मिरर इमेज करते हैं और वाटर में वाटर इमेज का देखते हैं। तो इसका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, मिरर इमेज और वाटर इमेज, इसका हम बेसिक एक डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें इन दोनों में डिफरेंस समझ में आए कि क्या दोनों में अलग रहता है। जो मिरर इमेज होती है उसको हम बेसिकली देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली देखते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टली देख लिया, वैसे मैंने दोनों ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाया है, लेकिन वाटर इमेज को हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, मिरर को हम ऐसे लेते हैं। मिरर को ये देख लो, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर कैसा रहता है, ऐसे रहता है ना, वर्टिकल रहता है, खड़ा हुआ। जैसे आप हो ये एंड आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप कैसे देखोगे, इस टाइप के कुछ, राइट। तो ये मिरर है। और वाटर में आप खड़े होगे तो वाटर कैसा है, वाटर तो बहता है ना ऐसे, तो आप अपनी वाटर में इमेज देखोगे तो वो किस टाइप में बनेगी। सिमिलरली हमें यहाँ पे कोई भी वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, इमेजेस, तो उनको हमें इमेजिन करना है कि वो मिरर इमेज में कैसा बनेगा, वाटर इमेज में कैसा बनेगा। तो बेसिकली क्या होता है, मिरर इमेज में राइट और लेफ़्ट चेंज हो जाता है, इंटरचेंज, और टॉप और बॉटम जो रहता है वो अनचेंज रहता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो इसका राइट एंड लेफ़्ट है ना, राइट एंड लेफ़्ट, जैसे बी का देख लेते हैं। ए का तो आपको समझ में नहीं आएगा, बी का देख लेते हैं। बी का जो राइट एंड लेफ़्ट है वो चेंज हो गया है, राइट, पर उसका टॉप और बॉटम तो सिमिलर ही रहा है। टॉप एंड बॉटम अनचेंज माना, उसमें कोई चेंजेस नहीं। मिरर इमेज में बात कर रही हूँ मैं। इसको मैंने मिरर इमेज को हॉरिजॉन्टल वे में बनाया, लेकिन हम इसको ऐसे इमेजिन करेंगे कि आप मिरर के सामने खड़े हो, ये कोई लेटर मिरर के सामने है, तो वो कैसे दिखेगा मिरर में, इस टाइप का दिखेगा, जिसका राइट और लेफ़्ट इंटरचेंज होगा, लेकिन टॉप, राइट एंड लेफ़्ट चेंज होगा, लेकिन टॉप एंड बॉटम अनचेंज रहेंगे। तो टॉप एंड बॉटम अनचेंज रहेंगे। तो बी का तो हमने एग्जाम्पल देख ही लिया। अब हम देखो एफ़ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एफ़ भी थोड़ा टिपिकल है कि एफ़ का जो 2 डंडियाँ थी वो ऊपर थी, अब लेकिन नीचे हो गई हैं। मतलब ओके, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, राइट एंड लेफ़्ट इंटरचेंज हो जाता है। मतलब राइट एंड लेफ़्ट ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे ये डंडा है पर यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे ये आ गया। मतलब यहाँ वाला जो इमेज था वो यहाँ पे आ गया, मतलब राइट लेफ़्ट में हो गया, लेफ़्ट राइट में हो गया, दोनों इंटरचेंज हो गए। ओके, अदला बदली। टॉप एंड बॉटम अनचेंज, टॉप एंड बॉटम वही रहा है। अगर इसका टॉप जो है ना वो इसका भी टॉप है, जिसका बॉटम है वो इसका भी बॉटम है, राइट। टॉप एंड बॉटम अनचेंज। अब हम वाटर इमेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें टॉप एंड बॉटम चेंज हो जाते हैं पर लेफ्ट एंड राइट अनचेंज रहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एफ़ का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। एफ़ में क्या है, टॉप इज दिस लाइन, पर यहाँ पे टॉप में कोई लाइन नहीं है क्योंकि टॉप एंड बॉटम को चेंज कर दिया, लेकिन लेफ्ट एंड राइट सेम रहा है। जो इसका लेफ़्ट है, मतलब लेफ़्ट में डंडा है तो लेफ़्ट में डंडा ही है, अगर राइट में स्पेस है तो राइट में स्पेस ही है। ठीक है, आप इमेजिन कर पा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। आप थोड़ा इमेजिन करिए कि पानी में वो इमेज कैसे दिखेगी और मिरर के सामने इमेज कैसे दिखेगी। मिरर लेटा हुआ तो रहेगा नहीं, वो खड़ा रहता है ना मिरर। आप मिरर के सामने खड़े रहते हो, जैसे ये मिरर है, इसको ही इस सिनारियो को इमेजिन करके आप कोई भी चीज़ करना। बंदा नहीं खड़ा रहेगा, लेटर्स भी रहेंगे, अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। मैं बोल रही हूँ कि मिरर इमेज मुझे बतानी है रीजनिंग की, मिरर इमेज ऑफ रीजनिंग, राइट। तो रीजनिंग की मिरर इमेज में क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट चेंज होता है, आप देख लेते हैं। राइट एंड लेफ्ट चेंज होता है एंड टॉप एंड बॉटम अनचेंज्ड। तो ये आप लोग ये बताइए कि ये मिरर इमेज है कि वाटर इमेज है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे इसकी वाटर इमेज देख रहे हैं, ये वाटर इमेज है। मैंने आपको ये बेसिक डिफरेंस बताने के लिए ही ये लिया था कि ये वाटर इमेज बना रहे हैं हम रीजनिंग की, मिरर इमेज बना रहे हैं। तो हम ये वाटर इमेज बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं वाटर इमेज, क्योंकि इसका टॉप एंड बॉटम इंटरचेंज हो गया। जो इसका टॉप था वो अब इसका बॉटम हो गया है। ये मिरर इमेज है, ये पानी में बनने वाली वो है। जैसे मैंने इसका भी एस को भी ऐसे लिख दिया था। अगर ये चीज़ मिरर में होती तो डायरेक्ट ऐसे बन जाता, लेकिन ये पानी में है तो ऐसे बनेगा। इसको मैंने फिर से इसको रेक्टिफाई किया था। ऐसे ही सिमिलर विद जी,
जी में भी इशू आ रहा था। जी में अगर अगर वो होता तो ऐसे बन जाता, मिरर में होता ना जी, जिस जी का मिरर हम देखेंगे ना तो जी ऐसे बन जाता, पर ये पानी में है ना तो ऐसे करके कुछ ऐसे बनेगा। राइट, आप समझ सकते हैं। मतलब इसका टॉप एंड बॉटम चेंज हो गया, जो इसका टॉप था वो अब इसका बॉटम हो गया है। और राइट और लेफ़्ट इंटरचेंज नहीं हुए हैं, राइट और लेफ़्ट वही के वही हैं। अब हम रीजनिंग का तो हमने देख लिया, रीजनिंग का जैसे ई चेंज नहीं हुआ, ओ चेंज नहीं हुआ, आई नहीं हुआ, एन चेंज हो गया। एन में ये जो डंडियाँ थी वो तो ठीक है, पर टॉप में क्या था, ऐसे था, लेकिन डाउन बॉटम में कैसे चला, ऐसे, मतलब टॉप एंड बॉटम एंड इंटरचेंज। ऐसे हम इधर वाटर इमेज की बात कर लेते हैं। ये दोनों एग्जांपल्स वाटर इमेज के ही हैं और ये है मिरर इमेज का एग्जांपल। ओके, तो वाटर इमेज में क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक इमेज है जिसमें 3 लाइन्स हैं स्लैंटिंग पोजीशन में, एक ये तीर टाइप का कुछ इमेज बना हुआ है। अब ये वाटर इमेज में हम बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ये इसका लेफ़्ट और राइट, ये क्या हो जाएगा इसका राइट, ये हो जाएगा इसका लेफ़्ट, ये सिमिलर रहेगा, इसी के सिमिलर ही है, मतलब डिज़ाइन यही है। लेकिन इसकी जो टॉप डिज़ाइन थी वो इसके बॉटम में आ गई है, जो उसकी बॉटम थी वो टॉप में चली गई है। राइट, फ्लिप हो गया है। इसको ऐसे फ्लिप कर लीजिए, क्योंकि अगर अपन किसी पेज को ऐसे बंद करेंगे, आपने बचपन में ऐसे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए होंगे, जैसे आप ग्रीटिंग कार्ड बनाते थे वो दिल वाला शेप काटते थे, वो दिल खुल जाता बीच में। आप इमेजिन कर पा रहे हो अगर अपने बचपन की यादें, तो उसमें भी आप जैसे इमेजिन करो कि आपने कोई पेपर को 4 बार फोल्ड करके फिर उसको कोई डिज़ाइन काटी है, जब वो खुलेगी तो वो कैसे दिखेगी, इस टाइप में इमेजिन करके। तो ये वाटर इमेज है। जब आप इसको ये मान लो ये पेपर है, इसको मैं फोल्ड कर दूँगी तो ये इसी में मिल जाएगा, ये ऐसे फ्लिप हो जाएगी। ओके, एंड सिमिलर वे ये इसमें भी एक वाटर इमेज का ही एग्जाम्पल लिया था मैंने कि ये एक लाइन है, एक लोड है, एंड इसमें 3 ट्राइंगल्स हैं, रेक्टेंगल के नीचे 3 ट्राइंगल्स हैं। अब रेक्टेंगल नीचे आ गया, ट्राइंगल्स 3 ऊपर हो गए। ये हमारी आ गई है, क्या है ये, मिरर इमेज। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने इसको पूरे एग्जाम्पल्स लेके समझाया कि आप अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं या फिर नंबर्स ले रहे हैं तो आप कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे आप इमेजिन करके करेंगे। तो ये रीजनिंग इट इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन, कि आपकी दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है कि आप कैसे कितना इमेजिन कर पा रहे हो अच्छे से, और कितना आप लॉजिकली सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन, चाहे वो पजल्स हो, चाहे वो डिकोडिंग कोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। मैं हमेशा लॉजिक की बात करती हूँ, मैं क्योंकि रीजनिंग में कोई फार्मूलाज नहीं है कि मैं मैथ्स की तरह बोलूँ कि आप ये फार्मूलाज कर लो तो आप प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे, आप वर्क डन निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा दिमाग का सोचते हो, एनालिटिकल स्किल्स, है ना, कि वाटर इमेज कैसा बन रहा है। जैसे कि हर एग्ज़ाम में आप देख लो, चाहे बड़े से बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी देख लो, वहाँ पे सीसेट आता है, सीरियल में तो अच्छा खासा रीजनिंग आता है। तो ये इसीलिए क्योंकि अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज वो आपकी ये एनालिटिकल स्किल्स भी चेक कर रहे हैं कि आप कितनी अच्छी तरीके से इमेजिन कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो क्रिएटिवली। अब जैसे मिरर इमेज है, इसका ये मिरर इमेज जैसे मैंने इसको बिल्कुल बनाया, खड़ा हुआ बनाया है वर्टिकली। अब इसका 8 कैसे बनेगा सिमिलर, पर 6 कैसा बनेगा, ये ऐसा बन गया। मतलब मिरर इमेज में जो राइट है और लेफ्ट था वो चेंज हो गया, जो उसका राइट था वो लेफ्ट हो गया, लेकिन टॉप एंड बॉटम सिमिलर। ओके, टॉप एंड बॉटम सिमिलर, राइट लेफ्ट चेंज। तो ये मिरर इमेज है। इसी टाइप में आप 2-3 एग्जाम्पल्स और सॉल्व कर लेना तो आप मिरर इमेज और वाटर इमेज में बहुत प्रोफिशिएंट हो जाओगे, बहुत बिल्कुल एकदम आने लगेगा। तो ऐसा नहीं, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ रही है, फिर आप अच्छे से कर लोगे उस चीज़ को। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहे हमेशा की तरह डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।